मुंबई की टीम के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। गेंदबाज किशोर, बैट्समैन राकेश और हुसैन। मोहम्मद हुसैन डेड बॉल है। हा सुंदर चेंडू, पहिला चेंडू आपण पाहतोय और पहले गेंद के ऊपर एक मिला सिंगल। ताज हालात सर देखा जाएगा तो काफी अच्छे स्कोरर है, कई साल का एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है क्रिकेट का और अच्छी स्कोरिंग इस मैच में वो कर रहे हैं हमारे साथ। मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा और ये सिंगल के मदद से कुल टोटल आ चुका है गोरेगांव टीम का 2 रन बगैर किसी रस्कान पर। एक अच्छी शुरुआत, धीमी शुरुआत है लेकिन अच्छी है। ये अच्छी गेंद थी और इस गेंद के ऊपर एक रन आसानी के साथ पूरा किया और दूसरे के लिए कोशिश हो रहा है और दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ अपने कॉपिन क्रीज में पहुंच रहे। इसी के साथ ये 2 रन और ये 2 रन के साथ में स्कोर में बढ़ोतरी 4 रन। पहली ओवर प्रोग्रेस पर है, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा अपने टीम के लिए मुंबई की तरफ से। ये लूजर लूजर की मैच है, दोनों टीम एक एक मुकाबला हार चुकी है और किसी के हालात में यह मुकाबला दोनों टीम को जीतना बहुत जरूरी है। जीत जाते तो मैच अगले खेलने का मौका मिलेगा, जो हारेगा वो सीधा उनको यहाँ पे तालियां बजाना पड़ेगी, ये दूसरा पर्याय नहीं है। और ये सिंगल 6 रन। पहली ओवर की एक लास्ट बॉल 1 टू गो पावर प्ले की और इस गेंद के ऊपर गेंद काफी देर हवा में, फील्डर थोड़ी सी गलती कर रहे हैं और ये आसानी के साथ 3 रन पूरे करते हुए 3 रन। रनों विकेट विकेट काफी अच्छी है और पहली ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन, एक अच्छी शुरुआत है। सभी खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर मैदान का मैच का लुक लेते हुए, काफी अच्छा मैदान है, थोड़ी सी हरीली मैदान के अंदर है, हवा भी काफी अच्छी ठंड आ रही है। ये ठंड के हवा के मौसम में खेलने का मजा कुछ और है। गेंदबाज के ऊपर देखा जाएगा तो दूसरी ओवर के लिए आए हैं उदय। हाँ 14-15 जून के 15-16 जून को भी यहाँ पे शायद बारिश होगी तभी, लेकिन यहाँ पे मुकाबला जारी किया है 40 प्लस के। 14 टीम यहाँ पे भिड़ने वाली है, 40 प्लस के सब रहेंगे, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा आयोजन होगा। सबको ये न्योता अभी दिया, कल से दे रहे हैं हमारे भाई बहनों, सभी के लिए न्योता दे रहा है। और इस गेंद के ऊपर ड्राइव जरूर लगा था लेकिन आखिरी दम तक यहाँ पे निगाहें हट गई थी और ये गेंद जारी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। कोशिश अच्छी थी। हम हमेशा कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश वर्णन करने वाले की कभी सर हार नहीं होती है। कोशिश करनी चाहिए लेकिन वो उनके नसीब में चौवा था, वो उनको मिला और ये 4 रन के मदद से 13 रन। अच्छा प्रयास था, ड्राइव जरूर लगाई थी। 2 कैमरे लगते हैं मेरे को लगा है यहाँ पे 40 प्लस, हमारे 24 इवेंट्स भी है, उसके साथ हमारे भाई भी इसका पूरा लाइव कवरेज कर रहा है।
उनका भी हम स्वागत करना चाहूँगा, लेकिन उनका चैनल का हमारा नाम हमारे साथ आना चाहिए। हमारे 24 इवेंट की टीम भी अच्छी काम करे, खाली रिकॉर्ड कर रहे। अच्छी गेंद, स्टेयर किया गेंद को, ये अच्छी टेक्निक है। सचिन तेंदुलकर हमेशा का ऐसे खेलते थे, जब भी एक चौका छक्का आता है ना तो उसके साथ सिंगल डबल भी से खेलते थे। इस तरह का क्रिकेट मैदान के अंदर देखने को मिला। चौका आने के बाद यहाँ पे देखा तो हल्की गेंद को सम्मान दिया था। इस गेंद के ऊपर 2 रन मिले थे, 2 रन के साथ स्कोर में बढ़ोतरी हो चुकी है, 15 रन। बधाई, अच्छी गेंद, जगह बनाई है, गेंद जा रही है और 5 क्षेत्रों में 1 रन तो मिला है। दूसरे रन के लिए कोशिश हो रही है और आसानी के साथ ये 2 रन बनते जा रहे हैं, 17 रन। लेकिन देखा जाएगा तो सर यहाँ पे ये 40+ है, कोई 50 साल के ऊपर है, 55 साल के, 60 साल के बुजुर्ग है, 70 साल के भी कल हमने जो खिलाड़ी हमें दिखे थे खेलने के लिए, जो अच्छा खेल कर रहे हैं, जो उसके साथ जुनून के साथ सब लोग का प्रयास अच्छा है। और ये अच्छी गेंद थी, 17 रन टोटल, 17 आया, एक चौका, सिंगल। यहाँ पे देखा तो एक ही चौका मिला है इस 17 रन में। उदय राइट आर्म तो विकेट से गेंदबाजी कर रहा है, अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, थ्रो भी अच्छी हो चुकी है, सिंगल आया, 18 रन। सिंगल के मदद से 18 रन। राउंड मैथड राउंड है, इस मुकाबले में जो जीतेगा उसको मौका है अगले मैच खेलने का, और जो हारेगा वो सीधा बाहर हो जाएगी। अच्छी फील्डिंग, यहाँ पे शायद खतरा हो सकता है, 1 ही रन। फील्डिंग अच्छी, थ्रो भी अच्छा मिला इस गेंद के ऊपर। 19, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया 19। पहली ओवर में आया 9, ये ओवर में आया 10, टोटल 19। भूषण खुद का पहला और टीम का तीसरा ओवर लेके आए भूषण। इथे सर्वांची सोय चांगली केली आहे। काल नाश्ता, जेवण, चाय पाण्याची व्यवस्था देखील चांगली केली। कालचा भोजन देखील अतिशय स्वादिष्ट होता आणि आजही भोजन चांगलं बनवण्याचं काम आमची मंडळी करते आहे। सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट केले, 2 धावा या चेंडूवरती आले, 21 रन। भूषण सर इस समय गेंदबाजी कर रहा है, अच्छी गेंदबाजी का प्रयास उनका है, और ये अच्छी गेंद ब्लॉकर में डाली थी गेंद, 1 ही रन, 22। देखो एक्स्ट्रा रन भी नहीं आई है, ये अच्छी गेंदबाजी हो रहा है। एक्स्ट्रा जो रन होते हैं ना, ते हमेशा ये खतरा बनते हैं टीम के लिए। प्रमोद पाटिल कीपिंग तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, पूरा एसटी के साथ चिपक कर बैठे हैं, अच्छे विकेट कीपिंग का नजारा पेश करते हुए। और स्थचित पहली विकेट का पतन होते हुआ गोरेगांव टीम का राजेश पाटिल, जो बैट्समैन ताज, ताज के बाद होंगे राजेश, लेकिन ताज अभी कैसे बल्लेबाजी करेगा ये भी देखना होगा। लेकिन पहली गेंद थी,
भूषण सर अभी का अच्छी गेंदबाजी करे, सटीक लाइन की लेन के साथ। पहले मुकाबले जो गलती हुई थी, पहले मुकाबले में एक दो चौका उनको जरूर मिला था, लेकिन ये मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ये सही गेंद थी, सम्मान देना तो हक बनता है बल्लेबाज का। और ये सिंगल के मदद से 23 रन। चार ओवर की मैच, ये तीसरा ओवर प्रोग्रेस पर चालू है भूषण सर द्वारा। राइट और दो विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये सही स्ट्रोक मिला, देखने को मिला, लेकिन वहां पे फील्डर है, दूसरे में तब्दील हो सकती है। सिंगल को डबल में किया, और ये 2 रन के साथ 25। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 गेंदों में आई 25 और 1 विकेट। इस ओवर पे आया 6 रन। अच्छी गेंदबाजी भूषण सर द्वारा। अभी लास्ट ओवर स्लॉग ओवर किस गेंद का गेंदबाज के हाथ में देगा, और राकेश को दिया है, न्योता दिया है लास्ट ओवर के लिए। तीन ओवर के समाप्ति बाद 25 रन। 25 लॉस ऑफ 1 विकेट। ये मैथड राउंड के मैच है, लूजर लूजर की मैच। जो जीतेगा वो उनको मौका मिलेगा, और जो हारेगी टीम तो उसको सीधा घर का रास्ता है। लेकिन दोनों उसके खाना खा के जाएगा, लेकिन खाना जाएगा नहीं तो भी चलेगा, लेकिन मैच का आनंद लिए। भोजन तो अच्छा बना है, कल आना गौड़े बहुत अच्छा भोजन था, घर का बना हुआ खाना था, बहुत अच्छा। चौली की सब्जी थी, दाल थी, उसके बाद रायता भी था, और 26 रन 26 रन आ चुके हैं। आज भी ऐसा ही खाना बन रहा है। आज तो वो शायद संडे और एकादशी भी है, कल भी एकादशी है, 2 एकादशी है, तो शायद आज का भी खाना बन रहा है। सुबह का नाश्ता सही था, मिसल पाव वो भी अच्छा बनाया था। खाना तो बनता जा रहा है, लेकिन स्वादिष्ट है, चविष्ट है। अच्छा खाना बना रहे हमारे बंदे लोग। 26 रन आज है टोटल। इस गेंद के ऊपर महेश बिलाई सिंगल रन, एक ही। 27 रन। 4 गेंदे बचे, 2 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। मुकेश दादा भंडारी भी हमारे यहाँ पे लोगों पे फील्ड या अब फील्डिंग कर रहे हैं। मुकेश दादा की काफी है बड़ा रोल इस मैच में। बघा राजे दादा आणि अण्णाकडे सांगतात कमिटीकडून मुकेश दादा अब कॅच पकड़ते हो 500 रुपए का इनाम, 1000। 500 को बदले में 1000 मिलेगा अगर एक कैच पकड़ दे तो मुकेश दादा के लिए। आता मुकेश दादा सुद्धा अतिशय चांगले आहेत, प्रेमळ आहेत, आणि त्यांचा योगदान सुद्धा खूप मोठं आहे, आणि त्यांचं आयोजन म्हटलं तर लाजवाब, जबरदस्त, सर्व गोष्टीमध्ये परिपक्व असणारे आमचे मुकेश भंडारी। 30 जून कधी येते त्याची आम्ही वाट पाहतोय आतुरतेने, जसा चातक पक्षी एखाद्याचं पाहण्याची वाट पाहत असतोय ना, तशी आम्ही 30 जूनची वाट पाहतोय। ओके ओके। 28 धावा लागले त्या धावफलकावरती। चांगली मॅच होईल याच्यामध्ये शंका नाही आहे। सर एक चेंडू ऑनसाइड खेळण्याचा प्रयत्न होता। 29 धावा आता लागते धावफलकावरती। 29 नंतर एक प्लस करूया।
30 धावा लागले त्या धावफलकावरती आणि या चेंडूवरती आलेला 1 पाऊंडचा हा चौकार. बऱ्याच वेळानंतर बऱ्याच अवधीनंतर आलेला हा चौकार एक नव संजीवनी देऊन जातो या धावसंख्येला, आकार देऊन जातो आल्या त्या टोटल 34 धावा. धावसंख्येची गरज 34 ऑन स्कोरबोर्ड. बघा विजयासाठी टोटल 35 धावसंख्येची गरज आहे. मात्र मुकेश सरांसाठी आता पारितोषिकाची लयलूट त्या ठिकाणी झालेली आहे. 4,000 रुपये आमचे गजानन सर, राजूदादा पाटील आणि अण्णा गावडे आणि कमिटीकडून 4,000 रुपयाचं कॅश प्राईज षटकारासाठी त्यांच्या माध्यमातून आलेलं आहे. दळवी साहेब यांच्याकडून सुद्धा चला मॅच तारीख आपण चालू करा. BSC आहे जो पॅनल आपण पाहतो पंचांचा अतिशय चांगला आहे. कोपिलीचे आमचे सर्व आपण पाहतोय पंच कमिटी आहे. सूरज जे आमचे चुलबुल पांडे आहेत, काल मात्र गोट्या अंपायरच्या स्थायीने बरेचसे निर्णय त्यांनी दिले होते. अजित येथील त्याची आम्ही आतोतरी वाट पाहतो आणि आमचे सचिन दाभोळकर, सतीश साळुंखे हे या स्पर्धेचं अंपायरिंग करतायत. त्यांचे स्वागत आहे. 24 बॉलमध्ये आता गरज आहे 35 धावसंख्येची. स्कोरर आमच्या समोर आला सर या ठिकाणी चांगली स्कोरिंग करतायत. एक आपण पाहतो प्रोफेशनल स्कोरर आहेत. नेहमीच चांगली त्यांची स्कोरिंग आम्ही या ठिकाणी पाहतोय. प्रत्येक चेंडूची तंतोतंत या ठिकाणी माहिती ते आम्हाला देत असताना सांगतात का पहिल्या 17 मध्ये फक्त 2च चौकारले सर, षटकार नाहीये. मात्र मुकेश दादा यांच्यासाठी बरीचशी पारितोषिकं या ठिकाणी लावण्यात आलेली आहेत. कोहली आगरी विश्वस्तचे करतात मेंबर्स आहेत. तर सर्वांना आपण शुभेच्छा देऊया. चला जुना बॉल इकडे घ्या, कमिटीकडे आमच्या जमा करा जुना बॉल. चला आपण सर्व
पाहुण्यांच्या सभावित आपण घेऊन जातो मैदानाच्या मधोमध, जिथे आपण पाहतोय लुझर लुझर मधली मॅच आहे, राऊंड मॅथड मधली. पाहूया याच्यामध्ये आता विजयासाठी 35 धावसंख्येची गरज आहे. देवेंद्र, नागेश आणि देवेंद्र ही सलामीची जोडी आता मैदानाच्या आतमध्ये मुंबईची आपण पाहतोय. मुंबई आणि गोरेगाव. बघा 11 धावा पहिल्या मॅच मध्ये देवेंद्रच्या आपण पाहिल्या होत्या, नागेश यांच्या 7 धावा होत्या. ही तंतोतंत माहिती आमच्यापर्यंत आमच्या सर या ठिकाणी आम्हाला पोहोचवतात, त्यांचं देखील आम्ही स्वागत करत आहोत. कोहली आगरी विश्वस्त आहेत ते आमचे आपण पाहतोय आला सर मुकेश भंडारी, त्यांचे आम्ही स्वागत करत आहोत. मात्र मुकेश दादा मैदानाच्या आतमध्ये गेल्यानंतर मात्र पारितोषिकांची आपण पाहिलं असेल खैरात होणार आहे. आमचे अण्णा गावडे असतील, राजूदा पाटील, आमचे गजानन सर, विश्वास दादा यांच्या माध्यमातून खूप सारी पारितोषिक त्यांच्यासाठी लावण्यात येतील. चला याच्यानंतरची मॅच विनर विनर रायगड रसायनी अण्णा गावडे. चला टॉस साठी आपण लगेच त्याच्या समोर या पहिल्या चेंडूला आपण मला असेल टॅप केलाय, जागा बनवली नागेश दादांच्या माध्यमातून आणि एक धाव पहिल्या चेंडूवरती आली आहे. श्री गणेश होतोय. धावसंख्येचा आलेख आज आपण पाहतोय फक्त खाली येताना पाहिलंय. आलेख मात्र दुपारच्या 17 मध्ये आपण पाहिलं असं संध्याकाळी या विकेटवरती धावा भरपूर जमतायत, कारण विकेटवरती थोडी नमी आहे. चेंडू बॅटवर पण पाहिलं असेल येत नाहीयेत आणि हा चेंडू बराच वेळा हवेमध्ये नजर गटी दुर्घटनेआतही आणि या चेंडूवरती आपण पाहिलं असेल झेल घेण्याचा प्रयत्न चांगले होते. 2 धावा आल्या त्या चेंडूवरती. बघा रायगड रसायनी संघाने टॉस जिंकला अण्णा, तर आपण म्हणतोय समीर चौगुले दादा यांच्याकडे तुम्हाला 200 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. टॉस जिंकल्यानंतर 3 धावा लागली धावफलकावरती. वाईट बॉल आहे अण्णा. समीर दादा सांगतात की या ठिकाणी जर टॉस जिंकला ना तर त्यांच्याकडून 200 रुपये तुम्हाला दिले जातील. आणि ह्या चेंडूवरती केलेला आक्रमण जबरदस्त, हा फटका पंचांचा इशारा येतोय तर 6 धावसंख्येचा षटकार. आणि कोण म्हणतो षटकार येत नाहीयेत? विश्वास दादानी खऱ्या आता जिथे त्यांचा एक झेल सोडला होता ना, त्यांनी पार्टो आपण पाहिलं असेल बॅक टू बॅक 3 षटकाराची अटॅक साधली होती आणि या मॅच मध्ये आपण पाहिलं असेल आलेला पहिला षटकार. चला टॉस साठी चौकार आहे का, क्षमा असावी. चला नेक्स्ट मॅच चौकार चौकार. हा 4 दिलेत. 7 धावा लागले त्या धावफलकावरती. विनर विनरची मॅच. बघा समीर दादा सांगतात का टॉस जर जिंकला ना तर 200 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या माध्यमातून दिला जाईल. समीर चौगुले दडबिन स्पोर्ट अलिबागचे स्वतः प्रॉपर्टी मालक आणि समीर दादा अण्णा गावडे यांच्याकडून सुद्धा तुम्हाला शुभेच्छा आलेल्या आहेत. चला दोन्हीचा करणारा बेस्ट ऑफ लक शुभेच्छा. समीर दादा अण्णांनी टॉस जिंकलेला आहे, तर नक्की ते सांगतात का 200 रुपये त्यांच्या अकाउंटला आम्ही ट्रान्सफर करत आहोत. 35 धावसंख्येचा पाठलाग सुरू मैदानाच्या आतमध्ये आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आलेल्या त्या 12 धावा.
मग क्षमा असावी, एक बॉल मला बाकी आहे. रसानी रायगड संघाने टॉस जिंकला आहे आणि जो निर्णय जो असेल ना आपण ना त्याच्यावरती अंमलबजावणी मॅच संपल्यानंतर करायची आहे. आणि या चेंडूवरती वन बाउन्स आहे तो चौकार. 16 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर लागले ते धावफलकावरती. या 35 धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 35 रन का पीछा करते समय पहली ओवर की समाप्ति के बाद आया 16 रन. नागेश निजी 6 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है और उदय देवेंद्र बल्लेबाजी कर रहा है 9 रन पर और एक एक्स्ट्रा की वाइड मिली है. टोटल 16 बने. काफी अच्छी जानकारी दे रहा है हमारे साथ आलाद सर, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूँगा. और 35 रन का पीछा चल रहा है मैदान के अंदर. 16 रन बन चुके. गेंदबाज होंगे इस समय कोहली आगरी एकता समाज मंडळ मुंबई रजिस्टर आपण पाहतोय आयोजित स्नेह नियमंत्रण देखील आपण पाहतोय. आई एकविरा चषक दरवर्षीप्रमाणे आपण पाहतोय दिनांक 15 आणि 16 जून रेल्वे लोणारचं मैदान 40 वर्ष आपण पाहतोय 40 वर्षाखाली क्रिकेट स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे. तरी आपण सर्व उपस्थित राहून उत्सुक वाढावी ही नम्र विनंती. आणि उद्घाटन सोहळा आपण पाहतोय 15 जूनला ठीक आपण 9 वाजता या ठिकाणी पाहणार आहोत. प्रथम पारितोषिक समारंभ असेल. त्याबरोबर प्रमुख पाहुणे आपण पाहतोय मोतीराम मराठे, कुमार भंडारी, माणिक मराठे, मुकेश भंडारींचे बंधुराज आपण पाहतोय कुमार भंडारी जे उद्योजक आहेत. त्याचबरोबर माणिक मराठे जे माजी नगरसेवक लोणावळा नगर परिषदेचे आहेत. त्याचबरोबर दिलीप बगडे, अजित भंडारी, त्याचबरोबर आपण बघतोय दिवाकर म्हात्रे. बघा अण्णा गावडे तुमचा फोन पे वरती 200 रुपये ट्रान्सफर झालेले आहेत समीर दादांचे. सुधाकर चला सबस्टिट्यूट घेतात. सोळा धावसंख्या लागली ते धावपल कधी 35 धावसंख्येचा पाठलाग सुरू आहे. मुकेश दादा म्हटल्यानंतर आपण कळल्या नामी काफी आहे. नुसता क्रिकेट आणि क्रिकेट नाही आहे, क्रिकेट व्यतिरिक्त देखील आपण पाहिलं असेल दादांचा समाजकार्य असेल अतिशय चांगलं आहे. प्रत्येक वेळेस आपण पाहतोय ज्या वेळेस वृक्षारोपण कुठे असू द्या जिथे आपण झाडं बरीच लावले जातात. एक झाड लावा झाडे जगवा हा उपक्रम देखील दादा नेहमीच राबवत असतात. आणि प्रत्येक गावामध्ये जाऊन ते खूप सारी मदत ज्यांना कुठली मदत असेल ते मदतीसाठी नेहमीच मदतीचा हात पुढे करणारे. वाईट वाला आणि समीर सर तुमचे 200 रुपये ट्रान्सफर झालेले आहेत. हा ना ते पारितोषिक की सर्वांना ते ट्रान्सफर करतात. काली आणि त्यांनी पारितोषिक बरीच पाठवली आहेत. वाईट बॉल 18 धावा धावफलकावरती 2 वाईट आतापर्यंत या षटकामध्ये फेकण्यात आलेली आहे. ते गोलंदाज सुधाकर. एकच चेंडूचा खेळ समाप्त झालाय. 3 एक्स्ट्राच्या धावा वाईटच्या आतापर्यंत आलेले आहेत.
आणि 18 धावा लागले धावफलकावरती. हा, या मॅच जसे आपण युट्यूबवर लाईव्ह पाहतो ना, तशा 40+ देखील मॅच आपण लाईव्ह थेट प्रक्षेपण याच मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतील. दादांची आटापिटा बरेच होते पहिल्या मॅच मध्ये सुद्धा आपण पाहिले असेल. 2 वेळा त्यांनी 21 धाव संख्या लागली धाव फलकावरती. 21 रन, 35 रन का पीछा कर रहे हैं. अच्छी गेंद थी लेकिन गेंद हवा में शायद खतरा हो सकता है और ये विकेट का पतन. रुबेल रुबेर रुबेल नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आता दाखल होत आहेत. 21 धाव संख्या लागली ती धाव फलकावरती. एक फलंदाज बाजरा, न्यू बॅट्समन रुबेल. मुकेश दादा भंडारी व्यवस्थापक आपण पाहतोय. पैसर जिमखाना मुंबई चे अध्यक्ष आहेत. दादांचा कार्यभार खूप चांगला आहे. समाज कार्यामध्ये नेहमीच ते चांगली कामगिरी करत असतात. अग्रेसिव्ह आहेत. प्रत्येक कामामध्ये ते ऍक्टिव्ह असतात आणि नक्कीच दादांच्या कार्याला सलाम असेल आमचा. आणि असंच कार्य आपल्या हातून घडवू समाजसेवेचा वारसा उचलणारे आमचे मुकेश दादा भंडारी. 22 धाव संख्या लागते ते धाव फलकावरती. 35 धाव संख्येचा 13 धाव संख्येची आता गरज है. 15 चेंडू 13 धाव संख्येची गरज. 15 गेंद 13 रन की जरूरत. ये अच्छी गेंद स्लोअर की थी लेकिन गेंद जा रही है गली क्षेत्र में. 22 के तौर पर रन मिला है और 1 रन के मदद से 23 रन. गेंदबाज रनों में थोड़े से चूक गए. डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर की तरफ से. सचिन दाभोलकर मेन अंपायर के भूमिका में. ये अच्छी गेंद है. कारपेट के तौर पर फील्डिंग में थोड़ी सी खराबी, उसका फायदा उठे थे दोनों बल्लेबाज. सिंगल को डबल में कन्वर्ट करते हुए 35 रन का पीछे करते हुए 25 रन बन चुके हैं. इस ओवर में आए 9 रन. अभी आने वाले 12 गेंदों में आला सर जीतने के लिए 10 रन की जरूरत है. 12 गेंदे 10 रन का फासला. तो ये ओवर में अच्छी गेंदबाजी होती है. 1-2 विकेट आते हैं, कम से कम रन आते हैं तो मुकाबले में वापसी कर सकते हैं इस समय गोरेगांव टीम. बॉलर ने विजय. नाम में विजय है लेकिन विजय दिलाने का अपने टीम के लिए ये भी देखना होगा. नागेश खेल रहा है निजी 9 रन पर. रुबेल 3 पर. जोरदार अपील और अपील को खारिज किया अंपायर ने, दाभोलकर सर ने. और ये विकेट के पतन. जो विकेट की अभी इस मुकाबले में वापसी कर सकती है गोरेगांव टीम की. जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, ऐसी गेंदबाजी होती है तो मुकाबला कांटे भरा हो सकता है. राकेश 11 गेंदों में अब 10 रन की जरूरत. अरे ये भी विकेट का चांस मिल सकता था, खतरा हो सकता था लेकिन चूके. और ये 2 रन आ चुके हैं. 27 रन आ चुके हैं. 8 रन की जरूरत है अभी.
8 रन की जरूरत है। बम्बई और गिरगांव के बीच में ये मुकाबला चालू है। दोनों टीम काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस गेंद के ऊपर ये क्या हो सकता है, ये मैदान के अंदर में क्या हो रहा है। मैं पहले जिक्र किया था जो विजय के नाम से विजय है, तो विजय अपने टीम को करके दिया गया, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सटीक लाइन लेन के साथ जो टप्पा अच्छो कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इसी के साथ विकेट के ऊपर विकेट देकर उनको 27 रन, 8 रन की भी जरूरत है। विजय काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। 9 गेंदे बचे, 8 रन की जरूरत है। सिद्धू न्यू बैट्समैन मैदान का अंदर आ चुके हैं। 9 गेंदों में 8 रन, 8 रन 9 गेंदे। बाई हाथ के बल्लेबाज इस समय मैदान के अंदर स्ट्राइक में होंगे, लेकिन सिद्धू रुबेल स्ट्राइक पर, सिद्धू ना स्ट्राइक करने पर रुबेल। विजय इस समय हार गेंद के ऊपर फील्डिंग में तब्दीली कर रहा है, फील्डिंग चेंज कर रहा है। वो करना चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि मुकाबला भी काफी अच्छा है। हर गेंद के ऊपर 1 रन बनाना है। तो विकेट आता है ना, तो थोड़ी सी टेंशन आ सकता है। चौका या छक्का आता है तो मैच का पूरा रूप बदल जाएगा। लेकिन अच्छी गेंद थी, सम्मान देना पसंद किया। इस समय चौके छक्के की जरूरत है। सिंगल डबल वही जाता है तो भी अपनी टीम के लिए काफी फायदेमंद होगा, वही सोचा बल्लेबाज ने। 28 रन आ चुके, अभी जरूरत है 7 रन की। 8 गेंदे 7। मैच अच्छे हो रहे, दर्शक भी काफी तादाद में इस मैच का मजा लेते हुए सभी का तहे दिल से स्वागत। हाँ, ये 2 गेंद अगर डॉट आती है, विकेट आता है, तो भी मैच में मजा आएगा। लेकिन बम्बई के बल्लेबाज सोचते हैं क्योंकि सिंगल डबल रन आना जरूरी है। अब तक उनके 3 विकेट जा चुके हैं। चलो सचिन सर, मैच आप चालू करिए। टाइम, समय की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। फील्डिंग तो अटैकिंग लगाई है, इस समय लगाने की जरूरत है। सूरज चुलबुल पांडे, और इस गेंद के ऊपर जिक्र किया था सर ने, आला सर ने, कि चौका या 6 रन आता है तो मैच का पूरा रुख बदल जाएगा। यही तो तजुर्बा है उनका, वही सोच थी उनके, और वो जो बाकित किया था ना, वो सच हो चुका है। और बोले विजय के ऊपर किया आक्रमण, और ये 6 रन के साथ में 34 रन आया है टोटल। स्कोर इज लेवल, यहाँ पे देखा जाए तो स्कोर लेवल हो चुका है। अब जीतने के लिए खाली 1 रन की जरूरत है, सिर्फ एक। पाजी और इस गेंद के ऊपर आया 1 रन, और इसी के साथ मुंबई के टीम ने मुकाबला जीत चुके हैं। उनको भी खूब सारी शुभकामनाएं। हेडलाइक टीम गोरेगांव, गोरेगांव टीम आप जाइए मत, खाना खा के ही जाना, क्योंकि खाना तो अच्छा बना है कोकणी पद्धतीने, आपले मराठा मोलिया स्टाईलनं भोजन बनवलं। काल जसं आपण जेवण या ठिकाणी सांस्कृतिकपणे आपलं घरगुती, फक्त चुलीचं जेवण नाही आहे फाट्याचा, आता बाकी सगळी त्यांची चव स्वादिष्ट आहे। स्वादिष्ट, चविष्ट आणि रुचकर, सर्वांना पचेल असं खाणं जेवण त्यांच्या माध्यमातून बनवता आलेलं। काल आम्ही चवळीची भाजी काढली, त्याच्याबरोबर वरण डाळ, त्याच्यानंतर रायता आणि एक आरू मटर, चांगला भोजन होता, पापड, आणि एका डिशमध्ये मला सर 5-7 पदार्थ, मिरची,
तडका लावलेली मिरची सुद्धा होती.